राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि दीदी 22 जनवरी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, आप जरूर इसके लिए वीडियो हमें बताइएगा और बनाकर दीजिएगा, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे 5 महत्वपूर्ण कार्य उस दिन हमें करने हैं, वो सभी महत्वपूर्ण कार्य आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान से एक एक बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप लोग से कोई भी कार्य जो है छूट ना जाए, रह ना जाए। तो चलिए इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इतिहास रचा जा रहा है और इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं जो है ये दर्ज होगा। 22 जनवरी का जो डेट है और दिन है सोमवार। तो उस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, प्रभु श्री राम के लिए हर दिल, हर मन, हर आत्मा जो है इंतजार कर रही है। उस दिन भगवान का आप लोग को मालूम ही है कि प्राण प्रतिष्ठा होगा, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा, जो कि जो लोग वहां पहुंच पाएंगे तो वो तो वहां अयोध्या जा पाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं जा पाएंगे वो घर में किस प्रकार से भगवान के आने की खुशी मनाए। ऐसे तो उस दिन सभी को दिवाली मनानी चाहिए, ऐसा ऊपर से भी कहा जा रहा है, और दिवाली तो हमें अपने घर में मनानी ही चाहिए। सब्री से इस दिन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि कब प्रभु श्री राम का वो दिन आएगा जो कि हम अपने घर में दिवाली मनाएंगे। तो आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो उस दिन हमें सुबह सवेरे, ऐसे तो हम प्रतिदिन ही जगते हैं, अभी आजकल बहुत अधिक ठंडी है तो शरीर भी बचानी है, साथ में ध्यान रखनी है, लेकिन फिर भी जिनको बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, अपने जॉब पे जाना है, या जो भी व्यवसाय आप लोग करते हैं तो वो लोग तो ठंडी नहीं देख रहे हैं तो जाना ही है। तो उस दिन तो खुशियों का दिन है, सोमवार का दिन है, तो सबका ऑफिस और स्कूल वगैरह तो खुला ही रहेगा, बंद तो कुछ नहीं रहेगा। समय से हमें उठ जानी है। उठने के साथ क्या करनी है, महिलाएं उठ जाए तो सबका नियम हो जाता है, बाकी लोग जग ही जाए और एक महिलाएं ना उठे तो कोई कार्य भी नहीं होता। और उठने के लिए तो सभी भोर में उठ जाते हैं, लेकिन जब तक हम लोग नहीं उठते हैं ना, जो कार्य जहां रहता है वहीं पे पड़ा रहता है। तो लोगों के उठने से कुछ फायदा नहीं है, उठना है हम ही को और करना है हम ही को। तो समय से उठकर हमें सबसे पहले अपने स्नान ध्यान अपना कर लेनी है। स्नान करने के बाद आप जो है साफ स्वच्छ वस्त्र नया टाइप से या जो भी देख लीजिए आप लोग पहन लीजिएगा। ठंडी बहुत अधिक है, गर्म पानी की सुविधा है तो उसी से स्नान ध्यान आपको करनी चाहिए। अगली चीज क्या है कि पूजा, जब आप स्नान ध्यान कर लेते हैं तो सूर्य देव को जल देना है तो दे लीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, पूरे घर में उसने अगर गंगा जल रखे तो छिड़काव जरूर कर लीजिए। एक ही बार अपने मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर आप लोग गंगा जल लेकर और छिड़काव कर लीजिएगा, ठीक है। पूरे घर में कर दीजिए, बाहर अपने मेन दरवाजे पे, मतलब मेन डोर पे जो आपका मुख्य दरवाजा है वहां भी कर लीजिए। करने के साथ आपको क्या करनी है, पूजा का बर्तन वगैरह नहाकर धोइएगा। आप लोग का ये भी बार बार सवाल आता है, प्रश्न आता है, तो जी नहीं, बिन नहाए बिना स्नान किए आपको पूजा के बर्तन वगैरह नहीं धोनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए, उसके बाद से आप जो है अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक दोनों तरफ बना दीजिए। अगर जगह है, मान लीजिए वैसा आपका मतलब बाहर निकलने का मतलब थोड़ा सा जगह है बरामदा टाइप से, वहां बना दीजिए। अगर वैसा नहीं है तो अपने दरवाजे पर बना दीजिएगा, लेकिन पैरों से ना लगे, कोई रौंदे ना, बच्चे वगैरह कुछ लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। एकदम साइड में बनाइएगा, ठीक है। हमें शुभ कार्य उस दिन करनी है। आप लोग को मालूम ही है कि कितना सौभाग्य से ये दिन हमें प्राप्त होने वाला है।
तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला कार्य है गंगा जल। दूसरा कार्य क्या है, स्वास्तिक आप लोग या तो धरती पर दोनों साइड में बना लीजिएगा, अपने चौखट के दोनों तरफ मुख्य दरवाजे के, या जो है आप अपने दरवाजे पे जो मेन डोर है, मान लीजिए कोई पैर वगैरह से कुचल देगा तो आप देख लीजिएगा जहां सही जगह हो वहां पर उस स्थान पर आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद से आपको क्या करनी है कि आप जो है फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तो क्योंकि ठंडी का दिन है, हर चीज ना समय पे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। फूलों का आसन देकर या स्वास्तिक के ऊपर भी आप लोग देख लीजिएगा, फूलों का आसन देकर या रंगोली दोनों साइड अपने मुख्य दरवाजे पर, अगर वहां पे दीपक वगैरह बुझ जाता है, हवा आ रही है क्योंकि ठंडी है बहुत ज्यादा, ओस से कहीं जैसे कोहरा वगैरह पड़ रहा है तो बुझ जाए, तो आप क्या कीजिएगा कि आप जो है अंदर के दरवाजे पर भी रख सकते हैं। तो ये सब कार्य आपको शाम को करनी है, या आप चाहें तो सुबह में भी दोनों तरफ दीपक जलाकर रख दीजिए प्रज्वलित करके, और शाम को भी फिर उसमें तेल डाल दीजिएगा, फिर से प्रज्वलित कर दीजिएगा। तो अपने मुख्य दरवाजे पे आपको 2 दिया दोनों साइड पे रख देनी है, सामने की तरफ मुख करके, अंदर की तरफ नहीं, सामने की तरफ। बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कई लोग जैसे अंदर की तरफ रखते हैं, जी नहीं, हमें बाहर की तरफ भगवान को प्रकाश दिखानी है कि हमारे घर में हे भगवान आइए, जितना हमसे बन पड़ रहा है, जितना हम कर सकते, जितना सक्षम है उतना हम आपके लिए श्रद्धा से करेंगे। तो अपनी श्रद्धा भाव भक्ति जितना है उसमें आप लोग डाल दीजिए। तो ये हो गया। तो आप दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित करके तिल के तेल का रख दीजिएगा। अगली चीज क्या है कि अगर आपके घर में राम जी की फोटो है, सीता जी की मतलब राम दरबार की, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप जो है विष्णु भगवान का भी फोटो प्रतिमा ले सकते हैं उस जगह पे। हनुमान जी का फोटो तो मुझे लग रहा है हर घर में होता है, बजरंग बली का, तो साथ में उनकी भी पूजा स्थापना मतलब आप पूजा कर लीजिए, या तो अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं एक ही रूम है दीदी, चौकी लगाते हैं फिर जल्दी से उठाना नहीं है तो दिक्कत होता है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मंदिर में ही देवी देवताओं के साथ ही रखकर उनकी पूजा अर्चना सभी का तो करना है, सभी देवी देवता का उनका भी कर लीजिएगा थोड़ा स्पेशल तरीके से भगवान का। और गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए देवी देवताओं के ऊपर। उसके बाद से आप चंदन लगा के विष्णु भगवान को मतलब श्री राम जी को, माता सीता को सिंदूर वगैरह लगाकर हमें पूजा करनी है। बजरंग बली को भी आप रोली चंदन लगाकर पूजा करनी है, पुष्प वगैरह अर्पित करनी है। उसके आगे हमें क्या ध्यान रखनी है कि आप भगवान के सामने देखिए, आप लोग पूछे दीदी अखंड ज्योति क्या प्रज्वलित करनी है, तो देखिए ये टोटल आपकी इच्छा है। अगर आप प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे शुभ तो कुछ नहीं होता, तो आप 24 घंटे के लिए एक दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। मान लीजिए कहीं आना जाना है या घर में कोई देखने वाला नहीं है, या कई ऐसे लोग हैं ना देखिए उतना तेल भी नहीं है, ऐसे ऐसे आप लोग के कमेंट्स आते हैं ना कि दीदी सरसों तेल का जला ले या ऐसे कर ले वैसे कर ले, तो सुनने के बाद थोड़ा सा दुख होता है। फिर भी आप देख लीजिएगा अपने क्षमता के अनुसार ही हमें पैर फैलानी है, बहुत ज्यादा हो हल्ला में हमें कार्य नहीं करनी है, ठीक है। जैसा आपकी क्षमता है देख लीजिए। आप चाहें तो 24 घंटे के लिए एक दीपक प्रज्वलित करके अखंड दीपक भी रख सकते हैं, आप चाहें तो केवल दीपक प्रज्वलित दोनों समय करके पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है और बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इतनी ठंडी में देखिए आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसका कुछ तो आप लोगों को भी सोचनी चाहिए ना, तो जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो और लाइक जरूर कीजिएगा। यही हो गया। उसके बाद से भोग प्रसाद में आप जो चीज चाहें, जैसे कि आप घर में चाहें तो कुछ बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, और आप चाहें तो रेडीमेड मिठाई जैसे खोए की, छेना का, या जो भी मिठाई आप देख लीजिए, दूध से बनी हुई मिठाई भी आप विष्णु भगवान को भोग में श्री राम जी को लगा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। पीला वस्त्र भी अगर है तो ओढ़ा दीजिए, नहीं है तो कलावा वगैरह चढ़ाकर हमें पूजा करनी है। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी राम दरबार का फोटो घर में क्या रख सकते हैं, तो देखिए आप रख सकते हैं। तो आप उसी में से किसी बहन ने पूछा है कि दीदी राम दरबार की फोटो मतलब रखने से ना मन में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि केवल दुख ही दुख होता है। तो ऐसा नहीं है, मन में इतना सब टेंशन और दुख आप ना पालें, लेकिन जिसके मन में ऐसा अगर विचार आ गया है, डर समा गया है कि रखने से परेशानी आती है, तो सीता जी को कभी सुख नहीं मिला, आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखते हैं ना कि पढ़ने के बाद सच में थोड़ा सा डर सा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके मन में अगर ऐसी सब चिंताएं आपको सता रही हैं, तो आप ना रखें, आप उस जगह पे विष्णु भगवान की ही पूजा करें,
तो उस दिन खीर पूड़ी वगैरह अपने घर में बनाकर आप लोग अच्छे अच्छे पकवान भी खा सकते हैं, या बाहर से रेडीमेड लाकर भी भोग लगा सकते हैं। करने लायक नहीं है तो किसी और से भी, मतलब अपने घर के और भी मेंबर से, सदस्य से आप लोग करवा लीजिएगा। उसके बाद से घंटी वगैरह हमें खूब बजानी है, शंखनाद जरूर कर दीजिएगा। आपको मालूम ही है ना, शंख बाजे बलाए भागे, तो शंख बजाकर हमें भगवान का स्वागत करनी है, उनके आगमन की तैयारी करनी है, पूजा पाठ करनी है। तो ये सभी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। पूरे घर में अपने दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आप लोग दिखाते हैं घंटी के साथ पूरे घर में आप लोग दिखा लीजिएगा। और इस प्रकार से हमें भगवान के प्राण प्रतिष्ठा जो होगा उसका उस दिन हमें पूजा पाठ करनी है। क्लियर हो गया। और एक चीज दोस्तों, उस दिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग मांस मछली का सेवन मत कीजिएगा। एकदम ध्यान से रहिएगा। ऐसा नहीं कि गलती हो गया तो भूल गए तो जी नहीं, उस दिन आप लोग मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा दिन है और बहुत सौभाग्य से दिन हमें प्राप्त हो रहा है। तो उस दिन इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग का एक छोटा सा सवाल है कि दीदी हम दुकान में जाते हैं, मतलब अभी जस्ट आया था तो मैं बोली कि वीडियो में बताऊंगी, तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, जिस हाथ से अंडा देता है उसी हाथ से हमें दूध का पैकेट दे देता है। तो क्या ऐसा दूध हमें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि देखिए, जो चीज बाहर से खरीद कर आती है ना, वो मिठाई हो या दूध हो या जो भी हो, तो जो चीज आंखों से हम देखते नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, तो उसके पीछे आपको दोष नहीं लगता। अगर मिठाई भी आप खरीद कर ला रहे हैं तो आप देखे नहीं है ना कि वो मिठाई किस प्रकार से वो बनाई जा रही है, वो शुद्ध है या नहीं है, तो आपके ऊपर दोष नहीं लगता है। जो चीज से हम अनजान हैं तो हमें अनजान ही रहनी चाहिए। तो दुकानदार है, अगर आपको दूध का पैकेट उसी हाथ से दे देता है, आप लाकर घर में साफ करके जितना हमसे बन पड़ेगा उतना साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। लेकिन जो चीज अनजान है उसका आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। तो पैकेट को धोकर आप लोग पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और भगवान को भोग लगाइएगा तो तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा उसमें, बजरंगबली को हो या जैसे श्री राम जी के लिए अगर भोग वगैरह बनाती हैं तो ये सब कार्य आपको करने हैं। अगला कार्य आपको क्या करनी है, सुंदर कांड का पाठ उस दिन आप लोग जरूर कीजिएगा। या तो रामायण जी आपके पास है तो रामायण जी का भी पाठ कर सकते हैं। कोई भी सदस्य, ऐसे तो आप चाहें तो जितने घर में सदस्य हैं सभी को एक एक दो दो पेज जरूर सुंदरकांड का पाठ करनी चाहिए, जिससे श्री रामचंद्र जी भी प्रसन्न होते हैं अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप जो है सुंदरकांड का पाठ या रामायण जी का पाठ आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद से हमें भगवान की आरती करनी है, तो दोनों समय चाहे तो आप लोग गंगा जल का छिड़काव करें या ना करें, दीपक दोनों समय प्रज्वलित करके आरती भोग आप लोग लगा सकते हैं और आरती गा सकते हैं। आरती में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये जो आरती आप जो है आप देख लीजिए, आप नेट से भी देखकर पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से पूजा पाठ करके सिर पटक के हमें भगवान को उस दिन प्रणाम करनी है। तो सारी बातें आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।